घरेलू शेयर बाजारों में बड़ा ही मिक्स्ड सा हफ्ता गया है। लास्ट वीक यस रिकॉर्ड हाई बने थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी देखने को मिला। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं बीते हफ्ते को और नजर डाल लेते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर। सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड हाई लाइमलाइट पे रहे। सेंसेक्स पहली बार 77,850 के पार गया, तो निफ्टी को भी आपने पहली बार 23,660 से 23,670 के रेंज में रिकॉर्ड हाई बनाते देखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी बाजार में नए रिकॉर्ड बनाए, ऑल्दो इसके अलावा बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देखने को मिली, साथ ही प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। अमेरिकी बाजार में अच्छे मूड के अलावा बाजार के लिए और कोई खास ट्रिगर नहीं रहा। अमेरिकी बाजारों में इस हफ्ते भी बढ़िया तेजी रही, हालांकि यहाँ भी मुनाफा वसूली का दौर दिखा। नैस्डैक और S&P 500 भी नए रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। हाँ, एनवीडिया फिर से फोकस में आया था। इसने मिड वीक थोड़े से वक्त के लिए $3.2 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर की, क्योंकि सेक्टर के लिए यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आया। कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और एक बार फिर से रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती की है, लेकिन ये पॉजिटिव ट्रिगर इसलिए रहा क्योंकि जितनी उम्मीद थी कटौती उससे कम रही। इसके चलते आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली। एक्सेंचर के शेयरों में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। इंटरेस्ट रेट पर भी अपडेट आया है। इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें स्थिर रखी हैं, वहीं स्विस नेशनल बैंक ने मार्च के बाद दूसरा रेट कट किया है, तो ये मान सकते हैं कि ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आइए बात करते हैं उस बाजार की जहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया, वो है कमोडिटी बाजार। कमोडिटी बाजार में एक बार फिर से तेज रैली देखने को मिल रही है। सोना ग्लोबल बाजारों में 2 हफ्तों की ऊंचाई पर है। मांग में सुधार और पॉजिटिव ब्रोकरेज आउटलुक के चलते सोने की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। MCX पर भी सोना बढ़त पर दर्ज हुआ है, चांदी भी मजबूत है। इसके अलावा कच्चा तेल 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स 105 के पार 1 हफ्ते की ऊंचाई पर चल रहा है। वहीं 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़त के साथ 4.25% के ऊपर चल रही है। हाँ, रुपया इस हफ्ते जरूर $83.58 के अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया था। अब अगर अगले हफ्ते की बात करें तो मंथली एक्सपायरी पर बाजार की हलचल देखने वाली रहेगी। यूएस में फ्लैश PMI के आंकड़ों पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है और सेंसेक्स और FTSE में बदलाव हो रहा है। इससे भारतीय बाजार में $25 करोड़ के इनफ्लो का अनुमान है, तो अगले हफ्ते इसका रिएक्शन भी देखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड, क्रूड और डॉलर के एक्शन पर भी रहेगी हमारी नजर। आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ज़ी बिजनेस।